सबको मेरा जय मसीह की। और आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और परमेश्वर का महिमा में आगे बढ़ रहे हैं। फिर से एक नया संदेश लेकर के आपके पास आए हैं। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर एक संदेश मुझे दीजिए ताकि मैं हमारा प्रिय भाइयों को, बहनों को, परिवारों को, लोगों को बताएं। और परमेश्वर ने मुझे अय्यूब की पुस्तक से एक संदेश दिया है। तो आज हम लोग अय्यूब का पुस्तक से कुछ बातों को देखने वाले हैं। कुछ में से हम लोग 4 बातों को अय्यूब की पुस्तक से देखने वाले हैं। और आइए हम लोग सबसे पहला बात अय्यूब की पुस्तक से देखेंगे कि अय्यूब जो पुस्तक है वो बाइबल में सबसे पुराना पुस्तक है। और एक बहुत ही सुंदर एक परिवार को हम लोग देख सकते हैं और एक व्यक्ति को देख सकते हैं और उसके जीवन में कितना आशीर्वाद मिला है वो हम देख सकते हैं। तो बहुत सारे बातें अय्यूब का पुस्तक में है। आपका बाइबल में अय्यूब पुस्तक मिलेगा भजन संहिता से पहले, और सबसे पुराना और सब दिल को छू लेने वाला एक पुस्तक है। और बहुत सारे लोग हैं जो अय्यूब का पुस्तक जानता नहीं है, पढ़ता भी नहीं है, लेकिन मैं अय्यूब पुस्तक बहुत पढ़ता हूं और अय्यूब पुस्तक में बहुत सारा आशीर्वाद की बातें लिखा हुआ है। अगर अय्यूब पुस्तक उसका 1 अध्याय से लेकर अगर 42 अध्याय तक आप पढ़ेंगे, बहुत सुंदर विवरण हम यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारे बातों को देख सकते हैं। एक व्यक्ति का दृढ़ विश्वास को देख सकते हैं, एक व्यक्ति का दृढ़ प्रेम को देख सकते हैं, एक व्यक्ति का परमेश्वर का प्रति भय को देख सकते हैं, परमेश्वर किस प्रकार आशीष देते हैं, किस प्रकार उन्नति करते हैं, बहुत सारे बातों को हम देख सकते हैं। पहली बात हम लोग देखेंगे कि क्यों परमेश्वर ने अय्यूब को इतना आशीर्वाद दिया। दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि अय्यूब को क्यों शैतान गिराना चाहा, क्यों पाप कराना चाहा। और तीसरी बात हम लोग इसमें से देखेंगे उसका दोस्त लोग आकर के अय्यूब के ऊपर दोष लगाया, लेकिन अय्यूब क्यों खरा बना रहा। और हम लोग चौथी बात देखेंगे अय्यूब का अंतिम में क्या परिणाम हुआ, परमेश्वर के द्वारा क्या बड़ा आशीष उसके जीवन में हुआ। वो स्थिर बना रहा, वो दृढ़ बना रहा, वो परमेश्वर में बना रहा, तो क्या आशीर्वाद उसके जीवन में मिला। तो सबसे पहले बात हम लोग देखेंगे अय्यूब का जीवन और उसके जीवन का आशीष। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे अय्यूब का पुस्तक 1 अध्याय का 1 पद से लेकर के 3 पद को पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे पढ़ते हैं, ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। प्यारो, हम यहां पर देखते हैं अय्यूब का जीवन और अय्यूब के जीवन में मिला हुआ आशीष हम लोग यहां पर देख पाते हैं। जब हम लोग 1 पद से लेकर के 3 पद को पढ़ते हैं तो अय्यूब का जीवन को देख सकते हैं, अय्यूब के जीवन में मिला हुआ आशीर्वाद को देख सकते हैं। हम लोग यहां पर क्या पढ़ते हैं, अय्यूब के जीवन में 4 ऐसे महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। पहला बात हम लोग देखते हैं कि वो एक खरा व्यक्ति था। दूसरा बात हम लोग देखते हैं वो सीधा व्यक्ति था। और तीसरा हम लोग देखते हैं परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। फिर हम लोग 2 पद से अगर हम लोग 3 पद को पढ़ेंगे तो इतना सुंदर व्यक्ति, इतना सुंदर जीवन वाला व्यक्ति, परमेश्वर को डरने वाला खरा व्यक्ति, सीधा व्यक्ति और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति, इसके जीवन में परमेश्वर आशीष दिया। प्यारो, आज बहुत सारे लोग हैं जिसके जीवन में आशीष नहीं है। ना उसके बाल बच्चों पर आशीष है, ना उसके घर पर आशीष है, ना उसके कमाई पर आशीष है, उसके जीवन में आशीष है। हम अय्यूब के जीवन में क्यों देखते हैं इतना बड़ा आशीष। यहां पर हम लोग शुरुआत में देखते हैं कि उस देश में अय्यूब नाम करके एक व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। और ये सब बात बताते हुए अय्यूब का पुस्तक में हम लोग दूसरा वचन को देखते हैं तो परमेश्वर हमें यह बताना चाहते हैं कि उसका 7 बेटा और 3 बेटी और बहुत सारा संपत्ति परमेश्वर ने दिया। हम लोग यहाँ संपत्ति के बारे में देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि उसका 7,000 भेड़ बकरी था, 3,000 ऊंट था, 1,000 बैल था और 500 गधे था। प्यारो, इतना संपत्ति, वहां का देशों का लोगों में वो सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति था। और ये सब धन संपत्ति कैसे इसके पास हुआ? इसके पास परमेश्वर का भय मानने की वजह से, परमेश्वर में सही जीवन होने की वजह से, परमेश्वर को प्रेम करने की वजह से ये सब हम देख। बच्चा देके परमेश्वर ने आशीर्वाद किया, इसको संपत्ति देके परमेश्वर ने आशीर्वाद किया और इतना आशीर्वाद किया कि उस समय के लोगों में वो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। और इतना ही नहीं, हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि परमेश्वर के राहों में चलते हुए अय्यूब हमेशा परमेश्वर में बना रहता था। का बीच में उसका संगति बहुत अच्छा था। और इस प्रकार से हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं। प्यारो, पहली बात हम लोग देखते हैं कि अय्यूब का जीवन और अय्यूब का जीवन में इतना बड़ा आशीष परमेश्वर क्यों दिया। इसका एक ही कारण है, परमेश्वर का डरने की वजह से। प्यारो, अगर आप परमेश्वर से डरते हैं, आपका परिवार परमेश्वर से डरते हैं, आप परमेश्वर के राहों में चलते हैं, आप दृढ़ विश्वास में चलते हैं, यकीन मानिए परमेश्वर आपको आशीषों से क्या करेंगे, भर देंगे।
बाइबल में हम लोग कई लोगों को देखते हैं जो परमेश्वर को डरता था, परमेश्वर का भय मानता था, उसके जीवन में बहुत बड़ा आशीष दिया, उसका नाम बड़ा हो गया, उसका जीवन बड़ा हो गया, उसका गवाही बड़ा हो गया, उन लोगों के लिए एक नमूना बना। बहुत सारे बातें हैं, परमेश्वर चाहेगा तो मैं बताएंगे कि परमेश्वर का भय मानने की वजह से क्या क्या आशीर्वाद लोगों को जीवन में मिल सकता है और मिलता है। और हम लोग अय्यूब के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो पहली बात हम लोगों ने क्या देखें कि अय्यूब का जीवन में इतना बड़ा आशीर्वाद क्यों मिला? परमेश्वर का भय मानने की वजह से, बुराई से दूर रहने की वजह से परमेश्वर आशीर्वाद दिया। लेकिन जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर के राहों में चलता है, शैतान उसी को गिराना चाहता है, शैतान उसी को पाप कराना चाहता है। तो आगे के वचनों में पढ़ेंगे कि ये परिवार जो परमेश्वर का भय भक्ति में जीवन बिताता था, परमेश्वर से डरता था, शैतान उसी परिवार को टारगेट किया, उसी परिवार को नजर लगाया कि इसको गिरा दिया जाए, इसको नाश किया। परमेश्वर ने बोला, क्या तुम मेरा दास अय्यूब पर दृष्टि किया है, जो मेरा भय मानने वाला है, बुराई से दूर रहने वाला है? शैतान और परमेश्वर के बीच में बातचीत होने लगा। शैतान ने बोला कि आपका भय अय्यूब क्या बिना लाभ का मानता है? आपने इतना आशीर्वाद दिए हैं, इतना संपत्ति दिए हैं, उसका संपत्ति हुआ है, इसलिए तो आपको परमेश्वर भय मानता है। अगर ये सब खत्म हो जाएगा तो आपका भय भी खत्म हो जाएगा, देखिएगा आपको छोड़ देगा। और एक पल में क्या हो गया, शैतान सारी चीजों को, इसका जितना था पहले संपत्ति, उसको पहले क्या किया, नाश हो गया, खत्म हो गया, उसका बच्चा नाश हो गया और केवल अय्यूब जीवित रह गया। शैतान चाह रहा था कि इसका संपत्ति ले लेने से, इसका बच्चा ले लेने से, इसके जीवन में समस्या आ जाने से, इसके जीवन में दुख आ जाने से, इसके जीवन में कष्ट आ जाने से ये परमेश्वर के विरोध में पाप करेगा। और हम लोग पढ़ते हैं 1 अध्याय का 20 पद से ऐसा लिखा है, 1 अध्याय का 20 से लेकर के 22 पद और 2 अध्याय का 7 पद से लेकर 10 पद। हम लोग यहाँ पर ऐसे पढ़ते हैं, उठा और बांगा फाड़, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। 2 अध्याय और हम लोग 7 पद से आगे पढ़ेंगे, 7 से 10। यहाँ पर लिखा है, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांवों के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकारा लेकर राग पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सूख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। प्यारो, हम जानते हैं शैतान हमेशा जब लोगों के जीवन में तकलीफ लाता है, कष्ट लाता है, तरह तरह का समस्या लाता है, शैतान चाहता है कि व्यक्ति क्या करे, पाप करे। प्यारो, जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ने लगते हैं, परमेश्वर को आराधना करने लगते हैं, परमेश्वर को प्यार करने लगते हैं, परमेश्वर का वचन को प्यार करने लगते हैं, शैतान को जलन होता है। वो चाहता है कि ये नाश हो जाए, गिर जाए। हमारे जीवन में जब समस्या आते हैं, तकलीफ आते हैं, उस समय हम कितना विश्वास में रहते हैं। हम यहाँ पर 2 वचनों को पढ़ते हैं। पहली बात हम लोग पढ़ते हैं कि जब उसका पूरा संपत्ति खत्म हो गया, उसका बच्चा खत्म हो गया, उसके जीवन में एक एक जो न्यूज आया, एक एक जो खबर आया, केवल मैं ही बचा हुआ हूं, वो सब खत्म हो गया। अय्यूब लिखा है कि उन्होंने कोई मूर्खता करके दोष नहीं लगाया परमेश्वर पर। वो दोष लगा सकता था, क्या है परमेश्वर ये जो मेरा बच्चा को आपने ले लिया? क्या है परमेश्वर आप जो मेरा संपत्ति को ले लिया? ये परमेश्वर है क्या? ऐसे मूर्खता करके दोष लगा सकता है। आज कितना लोग है, जब तकलीफ आता है, समस्या आता है, जब उसको भूख में रहना पड़ता है, उघाड़े में रहना पड़ता है, तकलीफ उठाना पड़ता है, वो तुरंत परमेश्वर पर क्या करते हैं, दोष लगाना शुरू करते हैं कि परमेश्वर ऐसा कर रहा है, परमेश्वर ऐसा कर रहा है, परमेश्वर ठीक नहीं है। और कई बार तो परमेश्वर को छोड़ देते हैं और वो संसार में, पाप में जीवन बिताते हैं। शैतान बहुत खुश होता है क्योंकि ऐसे ही लोगों को चाहता है। प्यारो, आपके जीवन में समस्या आ सकते हैं, आपके जीवन में कष्ट आ सकते हैं। ये पुस्तक क्यों लिखा, इस आदमी के जीवन का घटना क्यों लिखा? ये इसीलिए लिखा है ताकि हमारे लिए एक प्रेरणा बने, हमारे लिए एक दृष्टांत बने, हमारे लिए एक उत्साह का कारण बने। समस्या हमारे जीवन में आ सकते हैं, तकलीफ हमारे जीवन में आ सकते हैं। अय्यूब का जीवन का जैसा हमारे जीवन में तकलीफ नहीं आते हैं। परमेश्वर ऐसा तकलीफ हमें नहीं देते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि किसको कौन सा तकलीफ दे जो उसको सह सकता है। अय्यूब का जीवन में हम देखते हैं कितना बड़ा समस्या इसके जीवन में देखते हैं, कितना बड़ा तकलीफ इसके जीवन में देखते हैं। आप जरा सोच सकते हैं, इतना संपत्ति एक ही झटका में खत्म हो गया, उसका 10 बच्चा लोग एक ही झटका में खत्म हो गया।
पत्नी भी अय्यूब के पास आकर के अय्यूब को उत्साह रहा है कि वो परमेश्वर के विरोध में पाप करे। शैतान हो सकता है अय्यूब का पत्नी के अंदर में भी काम करना शुरू किया कि जाओ और ऐसे बोलो। अभी जरा सोच के देख सकते हैं, जब अय्यूब का पत्नी आकर के अय्यूब को बोल रही है तो अय्यूब को क्या करना था? हाँ, तुम तो ठीक बोल रही है, चलो परमेश्वर का निंदा करते, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, ये तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं तो लूट गए, बर्बाद हो गए। प्यारों, कई बार हमारे जीवन में ऐसा समस्या आ सकते हैं, तकलीफ आ सकते हैं, लेकिन हम दृढ़ बना रहे, हम प्रेम में बढ़ेंगे। याकूब का पुस्तक तो अय्यूब के जीवन के बारे में वहां लिखा है, धीरज के बारे में। अय्यूब के जीवन में बहुत बड़ा धीरज था परमेश्वर का प्रति, वो परमेश्वर में बना रहा, परमेश्वर का भय में बना रहा, परमेश्वर का प्रेम में बना रहा, और वो धीरजवान व्यक्ति था। उसकी औरत आकर के बोलने लगी, उस समय भी हम लोग देखते हैं अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया। शैतान चाहता है कि कोई पाप करे, परमेश्वर का विरोध में पाप करे, वो हमेशा करवाना चाहता है। आज कितना लोग हैं, जब हमारे जीवन में समस्या आते हैं, तकलीफ आते हैं, और शैतान चाहता है कि वो पाप करे और नीचे गिरे। प्यारो, इतना ही नहीं, हम लोग तीसरा भाग अगर हम लोग देखेंगे, दूसरा भाग हम लोगों ने देखें कि अय्यूब के जीवन में बहुत कष्ट आया, लेकिन फिर भी वो पाप नहीं किया। बहुत तकलीफ आया उसके जीवन में, लेकिन वो पाप नहीं किया। प्यारो, आपके जीवन में कोई तरह का समस्या आ सकता है, कोई तरह का दिक्कत आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप पाप मत कीजिए। तीसरी बात, और केवल इतना ही नहीं, अगर हम लोग 4 अध्याय से 37 अध्याय पढ़ेंगे, अय्यूब का 3 दोस्त जो बहुत दूर में रहता था, उसने सुना कि अय्यूब का जीवन में इतना बड़ा समस्या हुआ है, इतना बड़ा तकलीफ, इतना बड़ा कष्ट, इतना बड़ा दुख आया है। वो लोग सांत्वना देने के लिए आया। और हम लोग 4 अध्याय से लेकर के अगर 37 अध्याय को पढ़ेंगे तो अय्यूब का दोस्त लोगों ने भी अय्यूब के ऊपर में दोष लगाया कि हमने कभी नहीं सुना कि इतना अच्छा आदमी के जीवन में ऐसा हो सकता है, हमने कभी ऐसे नहीं देखा है। ऐसे करके बहुत सारे बातों का आरोप लगाया, बहुत सारे बातों का उसके ऊपर में दोष लगाया गया, लेकिन फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर का विरोध, कोई पाप नहीं किया, कोई गलत बात नहीं बोला अपने जीवन में। प्यारों, कई बार हमारा जीवन में इस प्रकार से समस्या आते हैं, हो सकता है हमारा पत्नी हमारे विरोध में आकर के कुछ ऐसी बात करे और हमें गिराने की कोशिश करे। प्यारों, बच के रहिएगा। हो सकता है आपका अगल बगल के लोग आकर के आपको ऐसी कुछ बातें बोले और आप उतावली में आकर के और आवेग में आकर के आप तुरंत परमेश्वर के विरोध में कोई पाप कर ले। अब बच के रहिएगा। इतना नहीं प्यारो, और हम लोग जब 42 अध्याय को पढ़ेंगे तो हम लोग 42 अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं, 42 अध्याय का 10 से लेकर 17 वचन में, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल, 1,000 गधियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्यारो कि फिर से परमेश्वर ने बहुत आशीर्वाद इसके जीवन में दिया। हम देखते हैं ये व्यक्ति खरा बने रहने के वजह से, दृढ़ बने रहने की वजह से, परमेश्वर में बने रहने की वजह से, हम लोग देखते हैं कि 1 अध्याय में उसके जीवन में जो आशीर्वाद था, हम लोग देखते हैं 42 अध्याय में वो दुगना आशीर्वाद उसके जीवन में मिला। हम लोग देखते हैं पहले उसको हम लोग देखते हैं 7,000 भेड़ बकरी था, अभी 14,000 हो गया। हम लोग पहले देखते हैं 3,000 ऊंट था, अभी 6,000 हो गया। पहले हम लोग देखते हैं 1,000 बैल था, अभी 2,000 हो गया। हम लोग देखते हैं 500 गधे उसके पास था, अभी 1,000 हो गया। प्यारो, अगर आप परमेश्वर पर बना रहेंगे, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लग करके बहुत सारा बातें हो सकता है, लेकिन आप दृढ़ बना रहेंगे, आप उसमें परमेश्वर में बना रहेंगे, परमेश्वर का भय में बना रहेंगे, कुछ भी आपके जीवन में हो जाए, कितना बड़ा